श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अचानक से इतने अमीर कैसे हो जाते हैं? उनके पास ऐसा कौन सा रहस्य होता है जो आम इंसान की पहुंच से बाहर है? आज मैं आपको वही रहस्य बताने जा रहा हूं। एक ऐसी चीज जो अगर आपको मिल जाए तो समझ लीजिए साक्षात धन कुबेर आपके घर आ गए हैं। हम बात कर रहे हैं सफेद आंख की जड़ की। जी हाँ, सफेद आंख, जिसे कुछ लोग मदार भी कहते हैं। अगर ये आपको कहीं मिल जाए तो इसे गलती से भी छोड़ना मत। ये पैसा खींचती है, बिल्कुल एक चुंबक की तरह। लेकिन रुकिए, इसे उखाड़ कर घर ले आना इतना आसान नहीं है। इसे घर लाने का एक गुप्त विधान है, एक ऐसा नियम जिसे अगर तोड़ा गया तो यही जड़ फायदा देने के बजाय आपका सब कुछ छीन सकती है। वो भयंकर गलती क्या है जो 90% लोग करते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। उस गलती को जाने बिना इस जड़ को हाथ लगाना भी मौत के मुंह में जाने के बराबर है। सफेद आंख का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। तंत्र शास्त्र और शिव पुराण में इसे भगवान शिव और गणेश जी का साक्षात स्वरूप माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो सफेद आंख का पौधा 11 साल से ज्यादा पुराना हो जाता है, उसकी जड़ में अपने आप भगवान श्री गणेश की आकृति बन जाती है। इसे श्वेतक गणपति कहते हैं। जिस घर में ये श्वेतार्क गणपति स्थापित हो जाते हैं वहां कभी दरिद्रता नहीं आ सकती। दुनिया की कोई भी बुरी नजर, कोई भी काला जादू उस घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये चमत्कारी जड़ आपको मिलेगी कैसे? इसे पहचानने का तरीका बहुत ही रहस्यमयी है। आम मदार के फूलों में थोड़ा गुलाबी या बैंगनी रंग होता है, लेकिन असली सफेद आग के फूल पूरी तरह से सफेद होते हैं। उनमें कोई भी दूसरा रंग नहीं होता। इसकी पत्तियां मोटी और बरगद के पत्तों जैसी होती हैं। जब आप इसे तोड़ते हैं तो इसमें से गाढ़ा दूध निकलता है। ये पौधा ज्यादातर वीरान जगहों पर, खंडहरों में या शमशान के आसपास अपने आप उगाता है। प्रकृति ने इसके अंदर ऐसा रहस्य छुपा रखा है कि ये बंजर जमीन में भी हरा भरा रहता है, क्योंकि ये जमीन के नीचे से अदृश्य ऊर्जा को खींचता है। और ठीक इसी तरह जब ये आपके घर में आता है तो ये ब्रह्मांड से धन की ऊर्जा को खींचने लगता है। अब सबसे अहम बात आती है कि इसे हासिल कैसे किया जाए। आप बस ऐसे ही जाके इसे उखाड़ नहीं सकते। अगर आपने ऐसा किया तो ये जड़ अपना प्रभाव खो देगी और एक आम लकड़ी बनकर रह जाएगी। आपको एक दिन पहले, यानी रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र से ठीक एक दिन पहले उस पौधे के पास जाना होगा। आप पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। इस दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। अपने साथ थोड़ा सा जल, साबुत चावल, कुमकुम और एक लाल धागा लेके जाएं। पौधे के पास जाके थोड़ा जल चढ़ाएं, चावल अर्पित करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। आपको कहना होगा कि हे वनस्पति देव, हे शिव के स्वरूप, मैं आपको अपने घर आमंत्रित करने आया हूं। कृपा करके कल मेरे साथ चलिए और मेरे घर की दरिद्रता, दुख और कष्टों को हमेशा के लिए दूर कीजिए। इसके बाद उस पौधे की एक टहनी पर वो लाल धागा बांध दें। ये निमंत्रण है। ये उस पौधे के भीतर सोई हुई दिव्य शक्ति को जगाने का तरीका है। अगले दिन सूर्योदय से पहले आपको वहां पहुंचना है। ध्यान रहे, रास्ते में आपको कोई टोके नहीं। पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है, चाहे आपको कोई भी आवाज सुनाई दे। प्राचीन काल की एक कथा है। एक बहुत ही गरीब व्यापारी था। उसका व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ गया था। कर्जदारों ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था और वो आत्महत्या करने की सोच रहा था। एक दिन एक सिद्ध अघोरी ने उसे इस सफेद आंख की जड़ का यही रहस्य बताया। उस व्यापारी ने पूरी श्रद्धा के साथ रवि पुष्य नक्षत्र के दिन उस जड़ को निमंत्रण दिया और अगले दिन उसे निकालकर अपने घर ले आया। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार ऐसे दौड़ा जैसे आसमान में उड़ता हुआ गरुड़। उसके पास इतना पैसा आ गया कि उसने पूरे नगर में कई मंदिर बनवा दिए और रातों रात वो सबसे अमीर इंसान बन गया। लेकिन उस व्यापारी ने एक नियम का बहुत कड़ाई से पालन किया था, और यही वो नियम है जिसका मैं शुरू में जिक्र कर रहा था। वो सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग अज्ञानता में कर बैठते हैं। जब आप अगले दिन उस जड़ को उखाड़ने जाएं तो ध्यान रखें कि जड़ को लोहे के किसी भी औजार से नहीं काटना है। लोहा शनि का प्रतीक है और जड़ के अंदर मौजूद शुभ ऊर्जा लोहे के संपर्क में आते ही खंडित हो जाती है। आपको लकड़ी के नुकीले डंडे या अपने हाथों से धीरे धीरे मिट्टी हटाकर उस जड़ को निकालना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो गलती जो आपको बर्बाद कर सकती है, जड़ को जमीन से निकालने के बाद उसे गलती से भी नीचे मिट्टी पर नहीं रखना है। जी हाँ,
अगर जड़ जमीन को छू गई तो उसकी सारी जागृत ऊर्जा अर्थिंग के जरिए वापस धरती में समा जाएगी। आपको उसे हवा में ही पकड़कर सीधे एक साफ लाल या पीले कपड़े में लपेट लेना है। ये एक ऐसा नियम है जिसमें कोई छूट नहीं है। कपड़े में लपेटने के बाद उसे सीधा अपने घर ले आ। रास्ते में किसी से बात न करें। घर आकर उस जड़ को एक साफ बर्तन में रखें। पहले उसे गंगा जल से स्नान कराएं, फिर कच्चे गाय के दूध से और फिर से गंगा जल से धोएं। उसे एक चांदी की कटोरी में या किसी लकड़ी के पाटे पर पवित्र स्थान पर रखें। उस पर असली सिंदूर और चमेली का तेल मिलाकर चढ़ाएं, क्योंकि सिंदूर भगवान गणेश और हनुमान जी को बहुत प्रिय है। इसके बाद लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही ओम महालक्ष्मी नमः का भी जाप करें। ये जड़ अब एक साधारण जड़ नहीं रही, ये एक जागृत और प्राण प्रतिष्ठित यंत्र बन चुकी है। अब इसे अपनी तिजोरी में, अपने गल्ले में या उस अलमारी में रख दें जहां आप अपना पैसा और जेवर रखते हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर में पैसे के आने के नए और चमत्कारिक रास्ते खुलने लगे हैं। जो पैसा सालों से रुका हुआ था, जिसे आप भूल चुके थे, वो अचानक से आपके पास वापस आने लगेगा। आपके व्यापार में ऐसी तरक्की होगी जो आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। ग्राहक आपकी दुकान की तरफ खींचे चले आएंगे। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस जड़ के बारे में किसी भी बाहरी व्यक्ति, रिश्तेदार या दोस्त को नहीं बताना। ये रहस्य आपके और उस दिव्य शक्ति के बीच ही रहना चाहिए। तंत्र शास्त्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो रहस्य जितना गुप्त रहता है, उसकी शक्ति उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। अगर आप इसका ढिंढोरा पीटेंगे, लोगों को दिखाएंगे, तो इसकी ऊर्जा उसी वक्त नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा जिस तिजोरी में आपने इसे रखा है, वहां कभी भी झूठे हाथ लेके नहीं जाना। शराब, मांस या कोई भी अशुद्ध चीज उस जगह के आसपास नहीं होनी चाहिए। महिलाओं को विशेष दिनों में इस जड़ को नहीं छूना चाहिए और ना ही उस तिजोरी को खोलना चाहिए। पवित्रता इस चमत्कारी जड़ की सबसे बड़ी और पहली आवश्यकता है। कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि क्या कोई भी सफेद आग काम करेगा, तो इसका जवाब है नहीं। आपको ऐसा पौधा खोजना होगा जो कम से कम कुछ साल पुराना हो, जिसकी जड़ें जमीन में गहराई तक गई हो। नई और पतली जड़ में वो ऊर्जा और वो आकार नहीं होता। इस जड़ का आकार अगर ध्यान से देखने पर सूंड की तरह मुड़ा हुआ लगे तो ये और भी ज्यादा भाग्यशाली और दुर्लभ माना जाता है। आप इसे अपने पूजा घर में रखकर रोज इसकी धूप और दीप से आरती भी कर सकते हैं। ये जड़ सिर्फ पैसा ही नहीं खींचती, बल्कि घर से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत की बाधा, तंत्र मंत्र के प्रभाव और किसी की बुरी नजर को भी हमेशा के लिए खत्म कर देती है। अगर आपके घर में लगातार बीमारियां बनी रहती हैं, परिवार के लोग बिना बात के परेशान रहते हैं या आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो भी ये जड़ एक बहुत ही शक्तिशाली सुरक्षा कवच का काम करती है। इसके चमत्कार इतने अद्भुत हैं कि जो कोई भी इस जड़ की सही विधि से पूजा करता है, उसे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। जब आप इस जड़ को अपनी तिजोरी में रखते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में इसके संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला संकेत ये होगा कि आपके मन की सारी चिंताएं और तनाव अचानक से खत्म होने लगेंगे। आपको एक अजीब सी शांति महसूस होगी, जो इस बात का प्रमाण है कि भगवान श्री गणेश की कृपा आपके घर पर हो चुकी है। दूसरा सबसे बड़ा संकेत ये मिलेगा कि आपको अपने सपनों में सफेद रंग की चीजें, मंदिर या भगवान के दर्शन होने लगेंगे। इसका मतलब है कि जड़ की ऊर्जा आपके अवचेतन मन के साथ जुड़ चुकी है और अब वो ब्रह्मांड से आपके लिए सही अवसर खींच रही है। अगर आप नौकरी करते हैं तो अचानक से आपको प्रमोशन मिल सकता है या किसी ऐसी जगह से ऑफर आ सकता है जहां आपकी आमदनी दोगुनी हो जाए। अगर आप शेयर बाजार या किसी ऐसे काम में हैं जहां किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है, तो वहां आपके फैसले सही साबित होने लगेंगे। लेकिन अगर कभी गलती से ये जड़ आपके हाथों से गिर जाए और टूट जाए, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई अपशकुन नहीं है। टूटी हुई जड़ को बस आपको किसी बहते हुए साफ पानी में या किसी पवित्र नदी में सम्मान के साथ विसर्जित कर देना है और भगवान गणेश से अपनी भूल की क्षमा मांग लेनी है। उसके बाद आप दोबारा शुभ मुहूर्त देखकर नई जड़ ला सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके मन में किसी के लिए भी कोई बुराई या लालच नहीं होना चाहिए। ये एक सात्विक साधना है। अगर आप इसे लाकर किसी दूसरे का बुरा करने की सोचेंगे या अहंकार में आ जाएंगे, तो ये शक्ति तुरंत काम करना बंद कर देगी।
भगवान शिव का ये आशीर्वाद केवल उन लोगों के लिए फलता है जिनका मन साफ होता है और जो अपनी मेहनत पर भी विश्वास रखते हैं। ये जड़ आपकी मेहनत को 100 गुना ज्यादा परिणाम देती है। जो व्यक्ति कर्म ही नहीं करेगा उसके लिए दुनिया का कोई भी चमत्कार काम नहीं कर सकता। इसलिए अपने काम पर पूरा फोकस रखें और इस दिव्य जड़ को अपनी मेहनत का फल बढ़ाने वाला माध्यम समझें। इस रहस्य को बहुत ही कम लोग जानते हैं और जो जानते हैं वे इसे किसी को बताते नहीं हैं, क्योंकि दुनिया में हर कोई यही चाहता है कि सिर्फ वो अमीर बने। लेकिन प्रकृति का नियम है कि जो ज्ञान बांटता है उसका ज्ञान और भाग्य दोनों बढ़ते हैं। तंत्र की दुनिया बहुत गहरी है। इसमें हर एक पौधे, हर एक जड़, हर एक पत्थर में एक खास तरह की ऊर्जा होती है। सफेद आंख उन सभी चमत्कारी पौधों में सबसे ऊपर माना गया है। पुराने जमाने के राजा महाराजा भी अपने खजाने में सफेद आग की जड़ को लाल रेशमी कपड़े में लपेट कर रखते थे ताकि उनका खजाना कभी खाली ना हो और उनके राज्य पर कभी कोई आर्थिक संकट ना आए। आज भी कई बड़े बड़े व्यापारी और सफल लोग अपने लॉकर में इस जड़ को बहुत ही गुप्त तरीके से रखते हैं। वे आपको अपनी सफलता के 1000 कारण बताएंगे, लेकिन असली रहस्य कोई नहीं बताता। आज मैंने आपको रहस्य बता दिया है। ये एक ऐसी जानकारी है जो आपको किताबों में आसानी से नहीं मिलेगी। ये गुरुओं से शिष्यों तक पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती आई है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस ज्ञान का कैसे उपयोग करते हैं। इसे महज एक कहानी या अंधविश्वास समझकर भूल जाना बहुत आसान है, लेकिन जो व्यक्ति इस पर विश्वास करके एक बार पूरी श्रद्धा से इस विधि को कर लेगा उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। दरिद्रता उसके घर का रास्ता भूल जाएगी। आपके घर की हर दीवार में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको सिर्फ और सिर्फ सफलता ही दिखाई देगी। ये प्रकृति का एक ऐसा अनमोल खजाना है जो बिना किसी बड़े खर्च के, बिना किसी तांत्रिक को पैसे दिए आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकता है। बस जरूरत है तो सही ज्ञान की, सही तरीके की और आपके अटूट विश्वास की। जब आप इस जड़ को घर लाते हैं तो आप सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं ला रहे होते, आप पूरे ब्रह्मांड की उस शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में स्थापित कर रहे होते हैं जो आपके जीवन के हर अंधेरे कोने को रोशनी से भर देती है। इसलिए अगली बार जब आप कहीं वीरान जगह से गुजर रहे हो और आपकी नजर एक ऐसे पौधे पर पड़े जिसके पत्ते बहुत मोटे हों और फूल बिल्कुल बर्फ की तरह सफेद हो, तो वहां एक पल के लिए रुक जरूर जाना। हो सकता है वो स्वयं प्रकृति का इशारा हो कि अब आपके दुख और गरीबी के दिन हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं। उस पौधे को ध्यान से पहचानें, सही और शुभ समय का इंतजार करें, पूरी श्रद्धा के साथ उसे आमंत्रित करें और बिना कोई भी गलती किए उस जड़ को अपने घर ले आए। ये सफेद आपकी जड़ आपके जीवन की वो चमत्कारी चाबी बन सकती है जो सफलता, सुख, शांति और धन के हर बंद दरवाजे को हमेशा के लिए खोल देगी। ये मौका प्रकृति सबको नहीं देती। जिसे ये पौधा दिख जाए वो सच में बहुत भाग्यशाली होता है। इसलिए अपनी आंखें खुली रखें और इस खजाने को कभी हाथ से न जाने दें। जीवन में जब भी आपको ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तब ये चमत्कारी प्रयोग जरूर करके देखना। आपको खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि कैसे एक छोटा सा पौधा आपके जीवन के सबसे बड़े तूफान को शांत करके आपको अपार धन और समृद्धि के शिखर पर पहुंचा सकता है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी अनकही, अनसुनी और परम रहस्यमयी सच्चाई को रखने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप आज तक जिस जीव को केवल एक तुच्छ, साधारण और उपेक्षित प्राणी समझते थे, उसके प्रति आपका नजरिया, आपकी सोच और आपका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाएगा। क्योंकि आज का ये विशेष वीडियो आपके जीवन का वो सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ साबित होने वाला है जहां से आपकी कंगाली के पुराने दिन हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं और ऐश्वर्य, सुख और वैभव के द्वार खुल सकते हैं। लेकिन भक्तों, मेरी एक बहुत बड़ी और अनिवार्य शर्त बस इतनी है कि आज आपको अपनी पूरी श्रद्धा, अपनी अटूट भक्ति और अपने गहरे धैर्य को पूरी तरह से थामकर इस वीडियो के एक एक शब्द को अमृत की बूंदों की तरह अपने भीतर उतारना होगा और इसे बिना एक सेकंड भी छोड़े अंत तक सुनना होगा। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी और कष्टकारी होता है। और आज मैं आपको आपके ही घर में, आपके ही चौखट पर अचानक प्रकट
होने वाले मेंढक के उन 5 बहुत ही बड़े प्रभावशाली और दिव्य संकेतों के बारे में बताने वाला हूं, जो साक्षात ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों द्वारा विशेष रूप से आपके लिए भेजे जाते हैं और जिनका सीधा और गहरा संबंध आपकी वर्तमान नियति और आपके भविष्य के भाग्य से होता है। भक्तों, मेरी एक बात आज अपने हृदय के कोमल पटल पर सुनहरे और अमिट अक्षरों में लिख लीजिए कि आज की इस पूरी चर्चा में जो 5वां और आखिरी संकेत मैं आपको देने वाला हूं, उसे अगर आपने जरा सा भी अनसुना किया, उसे नजरअंदाज किया या उसे केवल एक कहानी समझकर मजाक में टालने की कोशिश की, तो एक छोटी सी गलती आपको इस कदर भारी पड़ेगी कि आप रातों रात पाई पाई के लिए मोहताज हो सकते हैं। आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत से जोड़ी गई जमा पूंजी पानी की तरह बह सकती है और आप कंगाली के उस भयावह और अंधेरे गर्त में गिर सकते हैं जहां से निकलना आने वाली कई पीढ़ियों के लिए भी नामुमकिन होगा। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर और बहुत ही विनम्रता से विनती है कि इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखिएगा, क्योंकि वो आखिरी संकेत ही आपकी, आपके परिवार की और आपके आने वाले वंश की किस्मत का असली और अंतिम फैसला करेगा। भक्तों, जब हम अपने जीवन की अनगिनत उलझनों, मानसिक तनावों और घोर आर्थिक परेशानियों में बुरी तरह फंसे होते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे चारों तरफ केवल घुप अंधेरा है, निराशा की दीवारें हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तभी करुणा के सागर ईश्वर प्रकृति के छोटे छोटे माध्यमों से हमें गुप्त संदेश भेजते हैं और मेंढक का आपके घर की पवित्र देहरी को लांघना उसी ईश्वरीय संदेश का सबसे बड़ा सजीव और अकाट्य प्रमाण है। क्योंकि हमारे प्राचीन शास्त्रों, ऋषियों की दिव्य वाणी और शकुन शास्त्र के गढ़ रहस्यों के अनुसार मेंढक कोई साधारण जलचर जीव नहीं है, बल्कि इसे साक्षात वरुण देव का अनन्य दूत और स्वयं धन की देवी माई महालक्ष्मी के शुभ आगमन की पूर्व सूचना देने वाला एक अत्यंत पवित्र जीव माना गया है। और अब मैं आपको पहले उस महासंकेत के बारे में बहुत ही विस्तार से, गहराई से और तर्क के साथ बताने जा रहा हूं, जिसे जानकर आप अपनी खुशी और अपने उत्साह को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन याद रखिए, बार बार याद रखिए कि अभी वो 5वां संकेत आना बाकी है, जो आपको पूरी तरह बर्बाद और तबाह भी कर सकता है। इसलिए अपना ध्यान एक क्षण के लिए भी भटकने मत दीजिएगा। पहला संकेत तब घटित होता है जब आप सुबह सुबह सोकर उठते हैं और देखते हैं कि कोई मेंढक आपके घर के मुख्य द्वार पर, जो आपकी प्रगति का द्वार है, वहां बिल्कुल शांत, अडिग और ध्यान मग्न मुद्रा में बैठा है और उसकी नजर आपके घर के भीतर की तरफ है। तो समझ लीजिए कि आपके पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद जागृत हो चुका है और माँ लक्ष्मी के चरण आपके घर की सीमा के भीतर बढ़ चुके हैं। और ये संकेत उस अटके हुए, डूबे हुए या भूल चुके धन की प्राप्ति का स्पष्ट सूचक है, जिसकी आस आप वर्षों पहले हार चुके थे। ये संकेत है कि आपके व्यवसाय में, आपकी नौकरी में जो मंदी की काली और मनहूस छाया थी, वो अब हमेशा के लिए छंटने वाली है और धन के ऐसे नए गुप्त और दिव्य स्रोत आपके सामने खुलने वाले हैं, जिनकी आपने अपने सबसे सुंदर सपने में भी कभी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन भक्तों, इस सुखद और उत्साहजनक संकेत के साथ ही आपको हर पल, हर घड़ी सतर्क और सावधान रहना होगा, क्योंकि अगले 4 संकेत इससे भी अधिक गहरे, रहस्यमयी और प्रभावशाली हैं। और वो आखिरी वाला तो आपकी रूह को भीतर तक हिलाकर रख देगा और आपकी सोचने की शक्ति को शून्य कर देगा। जैसे जैसे हम दूसरे संकेत की ओर और भी अधिक गहराई से बढ़ते हैं, हमें ये गंभीरता और पूरी परिपक्वता से समझना होगा कि हमारा घर केवल ईंटों, सीमेंट और पत्थरों का एक निर्जीव ढांचा नहीं है, बल्कि ये सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का एक निरंतर चलने वाला महायुद्ध क्षेत्र है, जहां हर पल अदृश्य, दैवी और आसुरी शक्तियां आपस में लड़ रही होती हैं। और अक्सर आपने महसूस किया होगा कि बिना किसी ठोस, स्पष्ट या डॉक्टरी वजह के भी घर में बीमारियां लगातार पैर पसारने लगती हैं। बच्चों का कोमल मन पढ़ाई और अच्छे कामों से उचटने लगता है। घर में बरकत रुक जाती है और पति पत्नी के बीच बेवजह की कड़वाहट और तकरार घर की सुख शांति को दीमक की तरह चुपचाप लील जाती है। तो ऐसे में शकुन शास्त्र की महान और प्राचीन पुस्तकों में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अगर ऐसी विपरीत, कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच आपके घर के उत्तर पूर्व कोण है, यानी जिसे हम देवताओं का स्थान ईशान कोण कहते हैं, वहां अचानक एक मेंढक दिखाई दे, तो ये इस बात का साक्षात, अटल और ध्रुव सत्य प्रमाण है कि आपके घर पर जो भी तंत्र बाधा, किसी की बुरी नजर, हाय या नकारात्मक ऊर्जा का काला पहरा लगा हुआ था, उसे इस दिव्य जीव ने अपनी सूक्ष्म शक्तियों से अपने भीतर सोखना और नष्ट करना शुरू कर दिया है।
क्योंकि मेंढक की त्वचा और उसकी पवित्र सांसों में वो अद्भुत और वैज्ञानिक क्षमता होती है जो वातावरण की दूषित, जहरीली और नकारात्मक तरंगों को जड़ से उखाड़कर नष्ट कर देती है। और ये दूसरा संकेत आपको ये अटूट विश्वास दिलाने आता है कि अब आपके दुखों का, आपके संघर्षों का और आपकी रातों के आंसुओं का अंत होने वाला है और आपके घर में फिर से खुशियों की मधुर शहनाई और मांगलिक गीतों की गूंज होने वाली है। पर भक्तों, मेरी उस भयानक चेतावनी को एक क्षण के लिए भी अपने दिमाग से मत निकालिएगा, जो 5वां संकेत मैं वीडियो के बिल्कुल अंत में बताने वाला हूं, क्योंकि वो अगर आपके साथ गलत तरीके से घटित हो गया तो ये सारी मेहनत, ये सारी खुशियां और ये सारा ज्ञान मिट्टी में मिल सकता है और आप पूरी तरह कंगाल, असहाय और दरिद्र हो सकते हैं। इसलिए अपने धैर्य की परीक्षा मत लीजिए और इस दिव्य कथा को पूरे मनोयोग से सुनते रहिए। तीसरा संकेत उन भक्तों के लिए साक्षात देवाधिदेव महादेव के परम वरदान और अनुकंपा की तरह है जो वर्षों से संतान सुख की तीव्र कामना कर रहे हैं, या जिनके घर में योग्य और गुणी संतानों के विवाह के रिश्तों में बार बार कोई न कोई अनचाही अड़चन आ रही है। क्योंकि सनातन धर्म की अत्यंत प्राचीन वैभवशाली मान्यताओं और यहाँ तक कि विश्व की अन्य महान सभ्यताओं जैसे मिस्र और चीन में भी मेंढक को उर्वरता, अटूट सृजन और नए जीवन का सबसे बड़ा प्रामाणिक और पवित्र प्रतीक माना गया है। और अगर आपके घर के खुले आंगन में या आपके विशेष पूजा स्थल के समीप जहां आप दीप प्रज्वलित करते हैं, वहां मेंढक अपनी विशिष्ट और गूंजने वाली ध्वनि करता है, जिसे हम अपनी लोक भाषा में टर टर कहते हैं। तो ये ध्वनि केवल एक आवाज नहीं है, बल्कि इसे वेदों की ऋचाओं के उच्चारण के समान पवित्र, ऊर्जावान और शीघ्र फल देने वाला माना गया है, जो आपके घर के समस्त वास्तु दोषों को तत्काल प्रभाव से शांत कर देती है। ये संकेत इस बात की पुख्ता पुष्टि करता है कि आपके वंश की पवित्र बेल अब आगे बढ़ने वाली है, आपके पितरों का ऋण चुकता होने वाला है और आपके घर में जल्द ही किसी नन्हे और प्यारे मेहमान के आगमन की मधुर सूचना या किसी बहुत बड़े मांगलिक उत्सव की तैयारी शुरू होने वाली है, जो समाज में आपकी मर्यादा, आपके कुल के गौरव और आपके मान सम्मान को कई गुना बढ़ाकर आपको प्रतिष्ठित करने वाला होगा। लेकिन भक्तों, ये तो केवल उज्जवल और सुखद पक्ष है और सिक्के का दूसरा काला और डरावना पहलू अभी बाकी है, क्योंकि वो चौथा संकेत और विशेषकर वो 5वां विनाशकारी और प्रलयकारी संकेत आपकी रातों की चैन और नींद को पूरी तरह उड़ा सकता है। इसलिए उसे सुनने और समझने के लिए अपने मन और अपने संपूर्ण मस्तिष्क को पूरी तरह से एकाग्र तैयार कर लीजिए। भक्तों, अब हम बात करते हैं उस चौथे दिव्य संकेत की, जो सीधे तौर पर आपके कर्म क्षेत्र, आपकी मेहनत, आपकी नौकरी और आपके समाज में पद प्रतिष्ठा, प्रभाव और सत्ता से गहराई से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार एक छोटा सा और कोमल दिखने वाला मेंढक पानी की अथाह गहराई से निकलकर सूखी धरती पर आता है और अपनी एक ही लंबी और साहसी छलांग से असंभव दिखने वाली लंबी दूरियों को पल भर में तय कर लेता है, ठीक उसी प्रकार उसका आपके घर के परिसर में आना आपकी निजी तरक्की, आपकी पदोन्नति और आपकी सफलता की उस लंबी छलांग का जीवंत प्रतीक है, जिसका आप अपने पूरे करियर में, अपनी पूरी जवानी में वर्षों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और अगर आप किसी बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं या किसी बहुत बड़ी प्रतियोगिता, परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी में घर से निकलने वाले हैं और आपको अचानक अपने घर की मुख्य देहरी पर एक अत्यंत फुर्तीला, तेजस्वी और उछलता हुआ मेंढक दिख जाए, तो इसे साधारण मत मानिए। इसे साक्षात ईश्वर की हरी झंडी, उनकी मूक सहमति और उनकी दिव्य अनुमति समझिए, जो आपको बड़े आत्मविश्वास के साथ बताती है कि आपके ऊपर जो ग्रहों का क्रूर दुष्प्रभाव था, जो राहु, केतु या शनि की टेढ़ी नजर आपके भाग्य को बेड़ियों में जकड़े हुए थी, वो अब शांत हो चुकी है, वो बाधा हट चुकी है और अब आपके यश, आपके वैभव, आपके अटूट धन और आपकी कीर्ति का वो स्वर्णिम समय आ गया है, जिससे आपकी ख्याति चारों दिशाओं में सूर्य की तरह फैलने वाली है। और आपके वो तमाम गुप्त और प्रत्यक्ष शत्रु जो पीठ पीछे आपके खिलाफ जहरीले षड्यंत्र रच रहे थे, जो आपके पतन की योजना बना रहे थे, वे स्वयं ही अपनी बिछाई हुई चालों में बुरी तरह फंसकर तिनके की तरह नष्ट हो जाएंगे। पर भक्तों, सावधान, इस अपार सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी आप अचानक धड़ाम से नीचे गिर सकते हैं। आपके हाथ में आया हुआ खजाना धूल में मिल सकता है और आपकी सारी जीवन भर की मेहनत एक पल में राख हो सकती है। अगर आपने उस 5वें और अंतिम महासंकेत को नहीं समझा, जो मनुष्य की कंगाली
उसके विनाश और उसकी पूरी बर्बादी का ब्रह्मांड में सबसे बड़ा और अकाट्य कारण बनता है। और अब वो घड़ी आ गई है जब मैं आपको उस पांचों और सबसे भयावह, सबसे डरावने संकेत के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद शायद आपकी रूह भीतर तक कांप जाए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं और आप कांपते हुए अपनी पिछली गलतियों पर फूट फूट कर पछतावा करें। क्योंकि ये संकेत केवल एक सूचना या जानकारी नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की एक अंतिम चेतावनी है। ये ईश्वर की वो लक्ष्मण रेखा है जिसे लांघने का सीधा और सरल मतलब है साक्षात्कार, दरिद्रता और विनाश को अपने भरे पूरे घर में निमंत्रण देना। भक्तों, अपने कान खोलकर पूरे होशोहवास में बहुत ही ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर में कोई जीवित खेलता हुआ या शांत मेंढक आता है और आप उसे एक तुच्छ घृणित जीव समझकर मन में घृणा और नफरत भरकर या केवल डर के मारे उसे शारीरिक चोट पहुंचाते हैं, उस पर पत्थर मारते हैं, उसे झाड़ू, लाठी या किसी हथियार से घायल कर देते हैं या उसे कष्ट देकर बाहर निकालते हैं, तो याद रखिएगा कि आपने केवल एक मूक जीव की हत्या या उसे घायल नहीं किया है, बल्कि आपने उसी क्षण अपनी पिछली 7 पीढ़ियों के संचित पुण्यों की पूंजी को अपने ही हाथों से जलाकर भस्म कर दिया है। क्योंकि हमारे महान शास्त्रों और पुराणों में इस जघन्य अपराध के लिए कोई भी प्रायश्चित, कोई भी दान या कोई भी पूजा नहीं बताई गई है। और घर आए इस लक्ष्मी स्वरूपी मेंढक का तिरस्कार, उसका अपमान या उसकी निर्मम हत्या सीधे तौर पर आपके स्वयं के सौभाग्य की हत्या है, जो आपको कंगाली और केवल घोर कंगाली के उस दलदल में ले जाएगी जहां से कोई भी तंत्र मंत्र या स्वयं भगवान भी आपको तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक आप उस पाप का फल नहीं भुगत लेते। अगर आप कभी भी अपने घर के किसी कोने में पलंग के नीचे या स्टोर रूम में अचानक कोई मृत मेंढक पड़ा हुआ देखते हैं, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये इस बात का भीषण, डरावना और तत्काल संकेत है कि आपके घर की रक्षा करने वाली कुल देवी, आपके इष्ट देव और आपके घर की रक्षक दैवीय शक्तियां आपसे पूरी तरह विमुख हो चुकी हैं। वे आपसे नाराज हैं और अब आपके घर पर शनि का भयंकर प्रकोप, काल सर्प दोष या कोई ऐसा विनाशकारी वास्तु दोष लग चुका है जो आपके खून पसीने की कमाई को बीमारियों में, हॉस्पिटल के खर्चों में, झूठे कोर्ट कचहरी के चक्करों और व्यर्थ के फालतू खर्चों में आग की तरह जलाकर राख कर देगा। ये 5वां संकेत आपको महलों से उठाकर रातों रात सड़क पर ला सकता है, आपकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला सकता है और आपको अपनी बुनियादी जरूरतों, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए भी दूसरों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर कर सकता है। इसलिए भक्तों, मेरी इस एक बात को हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन का आधार बना लें कि जीव मात्र पर दया करना, उन्हें प्रेम देना ही सबसे बड़ी और सच्ची विष्णु भक्ति है। और अगर कभी अनजाने में आपसे ऐसा कोई अपराध हो जाए या ऐसा कोई नकारात्मक संकेत आपके घर में मिले, तो बिना एक पल की देरी किए भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में गिरकर अश्रुपूरित नेत्रों से कोटि कोटि क्षमा मांगे। पूरे घर को गंगाजल और गोमूत्र से शुद्ध करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उस मृत जीव का पूरे ससम्मान के साथ मिट्टी में निस्तारण करें, ताकि आपके घर की बरकत, आपके घर की लक्ष्मी और आपकी शांति सुरक्षित रहें और आप उस कंगाली की भीषण आग से बच सके जो इस आखिरी और 5वें संकेत की अनदेखी करने वालों को जिंदा जला देती है। इसलिए इन गुप्त, दिव्य और रहस्यमय संकेतों को समझकर अपने जीवन को धन्य बनाएं, सफल बनाएं और हमेशा याद रखें कि ईश्वर हर रूप में, हर जीव में रहकर आपकी परीक्षा लेते हैं। जय श्री हरि। विष्णु कृपा आप सब पर सदैव हर पल बनी रहे। राम राम भक्त। नमः शिवाय। जय शिव शंकर। दोस्तों, सावन सोमवार में क्या क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और क्या करना चाहिए, कौन सी सब्जी सावन में खाने से पाप लगता है और कौन सा फल खाना शुभ होता है, सावन में शिवलिंग क्यों नहीं छूते, कुछ लोग करते हैं घोर पाप सावन में, कौन सा नमक नहीं खाते, ये सब तमाम बातें आज हम आपको बताएंगे। महादेव का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सावन सोमवार का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, हर दिन पवित्र होता है, हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन भाइयों, सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और होती है। पवित्र और शुभ दिन होता है सोमवार का दिन। इस दिन व्रतधारी व्रत रखकर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं और अगले दिन सावन के पवित्र महीने में फिर से सोमवार के व्रत के आने की कामना करते हैं, ताकि सावन में हम व्रत का फिर से संपूर्ण पालन और फल प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार सावन का महीना 2026 में 30 जुलाई गुरुवार के दिन प्रारंभ होगा। सावन की समाप्ति 28 अगस्त के दिन होगी और सावन का आखिरी दिन शुक्रवार है। 28 अगस्त के दिन शुक्रवार को सावन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में 28 अगस्त यानी शुक्रवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। चलिए दोस्तों,
अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। आइए जानते हैं। सावन मास का पहला सोमवार व्रत 3 अगस्त दिन सोमवार है। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 10 अगस्त दिन सोमवार है। तीसरा सोमवार व्रत 17 अगस्त। सावन का पवित्र चौथा व्रत 24 अगस्त के दिन पड़ेगा और 28 अगस्त को शुक्रवार के दिन ही रक्षाबंधन के संपूर्ण होने के साथ सावन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में कुल मिलाकर 4 सोमवार पड़ेंगे और अंत में 28 अगस्त यानी शुक्रवार के दिन सावन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सा पाप या गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव नाराज ना हो। और सावन व्रत में ये सब्जियां और फल तो कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत भी टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान सावधानियां और नियम। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर सब्जियां फल आदि नहीं खाने चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांगकर भी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसीलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। ये व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए, भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन आदि कीड़े पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसीलिए ये 5 चीजें भगवान शंकर के पास कभी ना रखें। तो चलिए जानते हैं शिवलिंग और मंदिर से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। दोस्तों, नंबर 1, जहां रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा तो वहां पे भूल कर भी चप्पल जूते लेके नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेके प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है, और इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है, इससे देव शक्तियां नाराज होती हैं। दोस्तों, नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है, वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक धर्म है तो घर के बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए, इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती हैं तो लाजमी है कि घर में कंगाली, गरीबी और लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा कभी मत करना। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां होता है शिवलिंग तो वहां पर सभी शक्तियां सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वो व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसीलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए जो ऊर्जा को शांत रखती है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वो 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता।
कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानी आना शुरू हो जाती है। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती हैं। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, घर का मंदिर हो या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए, क्या आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे और क्या वो आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण माना गया है। ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। बेलपत्र चढ़ाने के नियम और लाभ। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाना, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वे शिव के ही अवतार हैं और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, पहले आप ये जानें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। दोस्तों, नंबर 1, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, नंबर 2, यदि बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। दोस्तों, नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब जानते हैं बेल पत्र से जुड़ी कुछ खास बातें, जैसे चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। दोस्तों, आपको बता दें, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होते। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र का नियम, बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित गलती से भी मत करना। कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से शिव का अपमान माना जाता है और बेलपत्र का भी। इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। महादेव की कृपा के 5 शुभ संकेत। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर किसी व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाएं तो इससे ये पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं नंदी महाराज के दर्शन। दोस्तों, नंबर 1, बैल जिन्हें हम नंदी भी बोलते हैं, इनका दरवाजे पे आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पे आ जाएं और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि ये उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। महादेव की उपस्थिति के संकेत और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन याद रहे नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। दोस्तों, नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए तो इससे आपको ये समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना और भक्ति से बहुत खुश हैं और वो आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। दूसरा संकेत, नीलकंठ और काला सांप। घर को गंदा मत रखना क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूल कर भी मत भगाना, क्योंकि ये भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं।
शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पे आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं। शुभ संकेत और विजय, इनको देखने से अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे। ये भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, तब महादेव किसी खास अवसर पे ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वो महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं। सोमवार और डमरू की ध्वनि और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं जो सच्चा भक्त होता हो। सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है। ये घर में शिव के आने के संकेत हैं। अब आपको खुश होने की जरूरत है। दोस्तों, नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। घंटी और ताली का रहस्य, महादेव आपसे बहुत खुश है। मंदिर में घंटी और ताली बजाने का रहस्य। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के पवित्र समय में मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, घंटा क्यों बजाया जाता है या ताली क्यों बजाई जाती है। मंदिर के अंदर कारण क्या है? शंकर के मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? शंकर के मंदिर में घंटी को क्यों बजाया जाता है? ताली को बजाना क्यों नहीं किया जाता है? शिव मंदिर में किस लिए किया जाता है? तो ये पुराण है कि मंदिर के अंदर या घर के अंदर आप गरुड़ घंटी जब बजाते हो, घंटी का पुण्य और नियम, घंटी का नाद जब करते हो तो शिव महापुराण की कथा, लिंग पुराण की कथा और विष्णु पुराण की कथा कहती है। मात्र घंटी का नाद कर देने से जितने भूमि पर तीर्थ हैं, जितने साधक साधना कर रहे होते हैं, जितने तप कर रहे होते हैं, जितनी पवित्र नारी स्त्री धर्म का पालन कर रही होती है, जितने दान हो रहे होते हैं, उस समय जिस समय तुमने घंटी बजाई है, उस पल वो सारे पुण्य घंटी का नाद करते ही तुम्हारे खाते में आ जाते हैं। शंकर जी के मंदिर में जाके थाली का नाद किया जाता है। मंदिर में बजने वाली ताली और गरुड़ घंटी ताली शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है? मंदिर में जितने भी बैठे होंगे या जो भजन कर रहे होंगे या जो साधना कर रहे हैं या अभिषेक कर रहा है या पूजन कर रहा है, 3 बार ताली बजाने से उनका सारा का सारा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है। खींचा चला आता है, हमारा भाग्य प्रबल हो जाता है, 1 सेकंड में हमारे खाते में आ जाता है और हमें लगता है हम शंकर को रिझा रहे हैं। शंकर को रिझाएं। शिव जरूर देते हैं घर में गरुड़ घंटी का नाद करना। दोस्तों, इसलिए बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती। घंटी बजाने का दोष गरुड़ घंटी कोई खेलने को नहीं देता। दूसरा सामान दे देंगे पर गरुड़ घंटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते? क्योंकि गरुड़ घंटी का जब नाद किया जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में जाता है। कोई साधारण बात नहीं है। घंटी बजाना पूजन के समय या स्मरण के समय भजन आदि करना चाहिए। इसलिए घंटी भी हर समय नहीं बजाई जाती। और आपसे भी निवेदन है, मंदिर में भी जाओ तो घंटी का नाद करो तो बड़े प्रेम से करो, ऐसे नहीं कि बजाते जाओ। कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है तो भी लोग घंटी बजा देते हैं। मंदिर का पट और समय दोष लगता है। भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं तो उस समय घंटी बजाना घोर पाप माना जाता है। जिस जगह पे ब्राह्मण विद्वान है, साधक हैं, संत हैं, साधु हैं, मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रस्सी से ऊपर बांध दिया जाता है, जिससे बजे न कहते हैं। अगर भगवान विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, निद्रा अवस्था में है या पटबंद है, उस समय पटबंद का समय है और घंटी का अगर नाद हो जाए तो कहते 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है। घंटी बजाने का शुभ समय जीवों को मात्र घंटी बजा देने पर। अगर भगवान विश्राम में है और पट बंद है, दरवाजा बंद है और लिखा हुआ है मंदिर खुलने का समय सुबह 11 बजे से 3 बजे तक मंदिर बंद होने का समय है और तुमने समय देख लिया, फिर भी तुमने देख लिया और तुम उस समय कह रहे हो मैं दूर से आया हूं, घंटी तो बजाऊंगा, तो ऐसा करने से कई लोगों के भूखे रहने का दोष आपको लग जाता है। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय माना जाता है सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी माना जाता है। घंटी बजाने के विशेष नियम, इस समय घंटी बजाना और रात के समय शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे से पहले तक पूजा पाठ तथा घंटी बजा लेनी चाहिए, क्योंकि 12 बजे से पहले तथा 12 बजे के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस समय देवी देवता विश्राम करते हैं, निद्रा में चले जाते हैं। इस समय उन्हें जगाना मतलब घोर पाप का भागीदार बनने के बराबर है। आप अपने पुण्य नष्ट कर सकते हैं,
नागदम मणि पौधे के चमत्कार और आयुर्वेद का महत्व। दोस्तों, सावन के शुभ अवसर पर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे दुर्लभ पौधे के बारे में नागदम मणि का चमत्कार भी बता रहा हूं, जो पौधा भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया था। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया कि हे भगवान, इस संसार में मनुष्य नाना प्रकार के रोग से ग्रसित होते हैं, नाना प्रकार की बीमारी से ग्रसित होते हैं। और माता पार्वती ने भगवान शंकर से ये भी प्रार्थना की कि हे भगवान, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जहर इत्यादि को खा लेते हैं, तो भगवान आप कुछ ऐसी औषधि के बारे में बताएं जिस औषधि को मनुष्य जानकर खाए हुए जहर के प्रभाव को समाप्त कर पाए। तो आज की इस वीडियो में औषधि और आयुर्वेद का महत्व भी बताएंगे। मैं आप लोगों को माता पार्वती के कहे अनुसार, माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने जिस पौधे के बारे में बताया था, उस पौधे की आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी बताऊंगा। इस जानकारी से आप भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा लाभ ले पाएंगे। और ये कोई साधारण पौधा नहीं है। इस पौधे के प्रभाव से किसी को भी अंतर्दृष्टि से कहा जाए तो वश में किया जा सकता है। इस पौधे के प्रभाव से बड़े जो विष हैं उसे समाप्त किया जा सकता है। भगवान शंकर ने इस पौधे की इतनी ज्यादा प्रशंसा की है। नागदम मणि कल्प का लाभ, कि भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है कि अगर इस पौधे का 5 वर्ष तक शहद के साथ कोई भी व्यक्ति प्रयोग कर लेता है तो वो व्यक्ति लक्ष तक जीवित रहता था, अर्थात लाख वर्ष तक उसकी उम्र बढ़ जाती है। और कभी भी वेद शास्त्र की बात को, कभी भी जो हमारे धर्म ग्रंथ लिखित शास्त्र हैं उनकी बात को झुठलाया नहीं जा सकता। आज मैं आप लोगों को नागदम मणि कल्प के बारे में बताऊंगा। नागदमणि नाम का जो पौधा है उसके बारे में बताऊंगा। तो आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है। ज्ञान ग्रहण करने के लिए आयुर्वेद और कलयुग का संदेश है। इसे कभी वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर मत जाया करें। और भगवान शंकर ने स्वयं पार्वती को कहा कि हे पार्वती, मां कलयुग में मनुष्य आयुर्वेद की जानकारी में रुचि नहीं रखेंगे, आयुर्वेद समाप्त होने की कगार पर हो जाएगा। भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा, हे पार्वती, मानव के कल्याण के लिए जो लोग आयुर्वेद को अपनाना चाहेंगे उनकी उम्र कलयुग में बढ़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों, हम भी आप लोगों को बार बार बोलते हैं कि आयुर्वेद में जीवन छुपा है। कलयुग आते आते मनुष्य की उम्र केवल 20 वर्ष तक रह जाएगी। ऐसे में अगर इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी आप सीखते रहेंगे तो आप हमेशा निरोग रहेंगे और लंबी उम्र जिएंगे। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, हे पर्वत, नंदिनी नागदम मणि नामक तीनों लोकों में विख्यात एक औषधि है, मैं उसके लक्षण कहता हूं। सो तुम उस पौधे के लक्षण को ध्यान से सुनना, इससे तुम्हें समझ में आएगा। नागदमणि पौधे की पहचान और लाभ भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, उस नागदमणि पौधे की नाल डंठल कृष्ण वर्ण काले रंग की होती है, पत्ता पान के पत्ते के समान होता है और जो फूल हैं वो पीत वर्ण पीले रंग का होता है। इन लक्षणों से मनुष्य नागदम नाम के पौधे को पहचानेंगे। आप हमारी वीडियो में भी देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को लक्षणों के साथ साथ वीडियो में भी ये पौधा दिखा रहा हूं। कहते हैं कि नागदम मणि का पौधा नागों सर्पों का दमन करता है, उनके विष का नाश करता है, इसीलिए ये नागदमणि नाम से बहुत प्रसिद्ध है। ये तीनों लोकों में मंगल, पवित्रता, श्री, घृत, स्मृति, विद्या, कीर्ति, मेधा और श्रुति, ये सब देने वाला कहा गया है। सौभाग्य, विजय और वशीकरण। भगवान शंकर का कथन है कि अगर मनुष्य इसका ज्ञान प्राप्त कर ले तो वो सहस्त्र वर्षों तक दीर्घजीवी होता है। अगर कोई व्यक्ति इस पौधे को घर में लगाए तो ये शीघ्र ही दरिद्रता का नाश करता है। सदा सौभाग्य और शांति प्रदान करने वाला बहुत ही शुभ पौधा है। रण में, राज्य के समीप, दत्त जुए में या पराजय के स्थान पर अगर इस औषधि को कंठ, बांह, हाथ या सिर में धारण करें तो मनुष्य अवश्य ही विजय प्राप्त करता है। अगर आप किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो इसे अपनी भुजाओं या कान में धारण करें। सामने वाला आपकी बात कभी नहीं काटेगा। इसका उल्लेख काक चंडीश्वर कल्पतंत्र में मिलता है। अकाल मृत्यु और दुर्घटनाओं से रक्षा भगवान शंकर कहते हैं कि जिस घर में ये नागदमणि की औषधि रहती है वहां उसे मृत्यु का शमन करने वाला समझना चाहिए। उस घर में कभी भी किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु या प्राकृतिक दुर्घटना से मृत्यु नहीं होती। अग्नि प्रवेश में, समुद्र में, संग्राम में, राक्षसों के बीच या शत्रु संकट में जिसके कंठ, गले में नागदमणि का पत्ता बंधा हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता।
ये कथन स्वयं भगवान शंकर का है, जिसे कभी झुठलाया नहीं जा सकता। विभिन्न रोगों और विष का अचूक उपचार, ये ईश्वर स्वरूप औषधि स्थावर और जंगम दोनों प्रकार के विषयों को शीघ्र नष्ट करती है, जो जहर क्षण मात्र में मनुष्य की जान ले सकता है। इस पौधे को देखने या इसके पत्ते का सेवन करने से वो दूर हो जाता है। बिच्छू या सांप के काटने पर इसकी जड़ या पत्तों को पीसकर डंक वाले स्थान पर लगाने से विष तुरंत उतर जाता है। इसके अलावा अपच, कंठमाला, पिंडिका या हृदय संबंधी कोई भी रोग हो, इसे गले में धारण करने से सारे रोग दूर होते हैं। कायाकल्प और बुढ़ापे से मुक्ति, भगवान शंकर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नाग धमनी का प्रयोग करे तो वो बुढ़ापे से मुक्त हो जाता है। वो अति तेज, संपन्न और महाबलशाली हो जाता है। 5 वर्ष तक इसके निरंतर प्रयोग से मनुष्य में नए हाथी के समान बल आ जाता है और वो अपनी इच्छा से मृत्यु को जीत सकता है। वो जब तक चाहे इस धरा पर जीवित रह सकता है और सभी प्रकार की व्याधियों से मुक्त हो जाता है। नागदमनी के विशेष प्रयोग और घरेलू सुरक्षा है देवी। इसका प्रयोग शहद, मधुरस के साथ करना चाहिए। इसके 2 पत्तों का शहद के साथ सेवन करना चाहिए। मधु के साथ मिला के लेप करने से यौवन संपन्न नारी को भी वश में किया जा सकता है। वहीं घी के साथ इसके पत्तों को पीसकर लेप करने से जो स्त्री गर्भधारण में असमर्थ है, वो भी संतान प्राप्ति में समर्थ हो जाती है। इस जानकारी को हमेशा पेन कॉपी में नोट करके रखा करें, ये बहुत काम आती है। घर में लगाने के फायदे और अंत, जो लोग धन की कामना रखते हैं या चाहते हैं कि उनके घर में सर्प बाधा ना हो, वे इसे अपने घर में जरूर लगाएं। इसे लगाने से कभी सांप, बिच्छू या हिंसक कीट पतंग आपके घर में नहीं आएंगे। ये पौधा श्री संपन्न मतलब लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है। अगर आप भी हमेशा जवान बने रहना चाहते हैं और शरीर का कायाकल्प करना चाहते हैं तो इस दिव्य पौधे का शहद के साथ सेवन करें। तो दोस्तों, ये थी नागदमनी पौधे की वो दिव्य महिमा जो स्वयं भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई थी। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी।